चलिए देखते हैं आगे की क्लास। हम लोग पढ़े थे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स में कुछ टॉपिक छूटे हुए हैं, वो आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पे अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, तो पिक्चर में आप किसी ऑब्जेक्ट को अलाइनमेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ से जाएंगे फाइल पे और यहाँ से गए प्लेस पे। प्लेस पे जाने के बाद जो भी पिक्चर लेना चाहते हो पिक्चर हम यहाँ पे ओपन करके यहाँ से फाइल पे जाना, प्लेस पे गए, जैसे कोई भी पिक्चर हम क्या कर दिए ड्रॉ किए, और एक हम ले लिए ऑब्जेक्ट, कोई भी सा ऑब्जेक्ट ले लिए, कहीं भी इंसर्ट कर दिए। अब मैं इस पिक्चर के लेफ्ट में इस ऑब्जेक्ट को रखना चाहती हूँ, सेंटर में या राइट में, जहां पे अलाइनमेंट करना चाहती हूँ। तो देखो अभी देखो अगर कर्सर बाहर है, यहाँ पे देखो कुछ भी सेलेक्ट नहीं है तो ये ऑप्शन शो नहीं करता है। तो हमको क्या करना है, पिक्चर और शेप दोनों को आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ से जाएंगे अलाइनमेंट ऑब्जेक्ट में। अगर मैं इस पे जाती हूँ तो पूरा क्या होगा, आपका लेफ्ट की ओर अरेंज हो जाएगा। सेंटर में चाहिए तो सेंटर में अरेंज कर सकते हो, राइट में चाहिए तो राइट में अरेंज कर सकते हो, जहां पे भी अरेंज करना है यहाँ से बस ओके करेंगे। तो देखो सेंटर में अरेंज की तो पिक्चर के एकदम सेंटर में ऑब्जेक्ट आ गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अनमास्क तक हो गया था। इमेजेस, इमेज में जाएंगे तो देखो अभी इमेज सेलेक्ट नहीं है तो देखो यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं कर रहा है। इमेज जैसे ही सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ से फोटोशॉप इफेक्ट। फोटोशॉप का इफेक्ट आपको लेना है तो यहाँ पे क्या शो कर रहा है, द लिंक टाइप मस्ट बी टिप फॉर्मेट। तो ये टिप फॉर्मेट में नहीं है, तो इसको टिप फॉर्मेट में चेंज करने के लिए हम फाइल में जाएंगे। फाइल में जाने के बाद एक्सपोर्ट में जाके यहाँ से किस पे जाएंगे, हम ग्राफिक में जाएंगे। ग्राफिक में जाने के बाद ये जेपीईजी में है, उसको हम किस फॉर्मेट में लेंगे, टिप फॉर्मेट में। और टिप फॉर्मेट में लेने के बाद इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। जैसे मैं इसको राज दे दी और इसको सेव कर देती हूँ मैं डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में सेव कर दिए तो ये फॉर्मेट किस पे आ गया, टिप फॉर्मेट में आ गया। अब हम यहाँ से किस पे जाएंगे, इमेज में जाके फोटोशॉप इफेक्ट में जाएंगे। फोटोशॉप इफेक्ट में जाने के बाद यहाँ से अब ओके करेंगे तो फोटोशॉप का इफेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से इसको आप कम ज्यादा कर सकते हैं, जूम वगैरह। अब यहाँ पे देखो ये इफेक्ट लाइट डार्क हो रहा है, तो जो इफेक्ट आपको चाहिए यहाँ से अप डाउन करके ओके करोगे तो वो इफेक्ट उस पे शो करेगा। तो यहाँ से आप इफेक्ट क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट दिया हुआ है पॉलीगॉन सेटिंग। जैसे हम यहाँ से कोई भी पॉलीगॉन शेप लेते हैं, इसमें हमको सेटिंग करना है तो यहाँ से अगर मैं डबल क्लिक करके सेटिंग करती हूँ तो क्या होता है, आपको इंसर्ट करना पड़ता है ना। लेकिन करेंट शेप में अगर चेंजेस करना है तो हम यहाँ से जाएंगे किस पे, पॉलीगॉन सेटिंग पे। पॉलीगॉन सेटिंग पे जाएंगे तो यहाँ से आप जो भी सेटिंग लेना चाहते हो वो करेंट शेप में ही क्या होगा, चेंज होगा। यहाँ पे लेना, जैसे लेते हैं और इस पे कुछ भी एडिट मैं करती हूँ तो डबल क्लिक करके ही आप यहाँ से चेंजेस कर पाते थे, फिर इंसर्ट करते थे तो अलग से इंसर्ट होता था। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, जो भी करेंट लिए रहोगे उसमें चेंजेस करना है, तब यहाँ से जाके पॉलीगॉन सेटिंग की हेल्प से क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है राउंडेड कॉर्नर। जैसे हम यहाँ पे रेक्टेंगल लिए हुए हैं, इस रेक्टेंगल का कॉर्नर जो है वो राउंड नहीं है, तो इसके कॉर्नर को राउंड करना है तो हम इसी में डबल क्लिक करके राउंड करते थे, लेकिन उस पर क्या होता था, आपको ड्रॉ करना पड़ता था अलग से। लेकिन करेंट में ही अगर आपको चेंज करना है, जैसे इसी में ही चेंज करना है, तो यहाँ से जाएंगे हम राउंडेड कॉर्नर। फिर जो भी कॉर्नर आपको लेना है वो आप सिलेक्ट करके क्या कर सकते हो, ओके कर सकते हो, तो करेंट शेप में क्या होगा, चेंजेस होगा। नेक्स्ट दिया हुआ है आपका लिंक इन्फो। जैसे ये पिक्चर दिया हुआ है, यहाँ पिक्चर को आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से किस पे जाएंगे, लिंक इन्फो पे जाओगे। तो लिंक इन्फो पे जाने से क्या कर सकते हो, जैसे हम कोई फोटो लेते हैं तो क्या होता है, फोटो अलग से आता है, लेकिन करेंट फोटो में ही मुझे रिप्लेसमेंट करना है, चेंजेस करना है,
तो यहाँ से मैं जैसे लाइब्रेरीज में गई, फोटो जहाँ पे भी रखे हैं जैसे पिक्चर में रखी हुई हूँ, तो इसी फोटो जो बैकग्राउंड में हमारा फोटो है उसकी जगह मुझे दूसरा फोटो लाना है, तो रिप्लेस करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। तो सेलेक्ट करके ओपन करेंगे तो देखो पहले पिक्चर की जगह दूसरा पिक्चर क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। नेक्स्ट दिया हुआ है लिंक ऑप्शन। लिंक ऑप्शन क्या काम करता है, जो करेंट में पिक्चर है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो किस फॉर्मेट में है, उसका नाम शो करेगा और ये जेपीजी फॉर्मेट में है, तो ये उसका लिंक शो करता है कि किस नाम से है। नेक्स्ट दिया है नॉन प्रिंटिंग। जैसे मैं बहुत सारी सेव दी हूँ, पिक्चर दी हूँ, जिसमें से आप कोई चीज अगर प्रिंट निकालना चाहते हो, तो मैं चाहती हूँ कि कोई शेप हो या कोई पिक्चर प्रिंट में नहीं आना चाहिए, लेकिन वो यहीं पे होना चाहिए। तो उसके लिए हमको क्या करना होता है, यहाँ से जाके उस जिस पिक्चर को प्रिंट नहीं निकालना है उसको हम नॉन प्रिंटिंग में सेट करेंगे। नॉन प्रिंटिंग में सेट करने के बाद आप यहाँ पे व्यू मेनू में जाके डिस्प्ले नॉन प्रिंटिंग आइटम्स में क्लिक करेंगे, तो वो हाइड है। अब जब प्रिंट निकालोगे तो वो पिक्चर नहीं आएगा, लेकिन वापस लाना रहेगा तो इसी में जाके क्या कर सकते हो, उसको वापस क्लिक कर सकते हो, तो वो पिक्चर वापस आपको दिखाई देगा। नेक्स्ट दिया है किसी पिक्चर को हम जैसे इसको चेंजेस कर देते हैं, जैसे इसको रोटेट कर दी, लेकिन ये मुझे नहीं करना था, तो मैं क्या कर सकती हूँ, उसके ट्रांसफॉर्मेशन को रिमूव कर सकती हूँ। तो यहाँ से क्या करेंगे, रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन, तो वो क्या हो जाएगा, पहले जैसे हो जाएगा। देखो ये सीधा था, सीधा हो गया। जैसे इसको मैं रोटेट की, इसको पहले जैसे करना है, तो यहाँ से रिमूव ट्रांसफॉर्मेशन, तो पिक्चर को पहले टाइप को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये हो गया हमारा पूरा एलिमेंट्स। इसी तरह से और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।